नमस्ते। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। पहले वाले वीडियो आपको ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ। ठीक है, जब तक आप स्टार्ट से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा था, फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने त्रिभुज के प्रकार पढ़े, फिर त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, है ना। थेल्स प्रमेय पढ़ी, ये पढ़ा। उस थेल्स प्रमेय से रिलेटिव अपन ने क्वेश्चन देखे थे। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। जो त्रिभुज की समरूपता होती है उसकी दो शर्तें होती हैं। एक तो उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए और एक संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होती है। लेकिन कुछ नियम, कुछ ऐसे नियम हैं या कसौटियाँ हैं, मैंने यहाँ वर्ड लिखा है कसौटियाँ, है ना। कसौटियाँ हैं मतलब क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतना होगा। देखो, हम हर त्रिभुज में तीनों कोण मापने नहीं जाएंगे कि तीनों कोण बराबर है, तीनों भुजाएं भी नहीं देखने जाएंगे कि तीनों भुजाओं का अनुपात समान है। ये न देखना पड़े, इसके लिए मिनिमम क्या हो कि वो समरूप ही होंगे, मिनिमम क्या उसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो कि वो समरूप ही होंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप ही होंगे, उसके लिए कुछ नियम है, उसी को बोलते हैं कसौटियाँ। ठीक है, ऐसा मिनिमम क्या होना चाहिए, कौन सा कोण और कौन सी भुजा बराबर होनी चाहिए जिससे हमको वो मिल जाए कि दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। उसके लिए कुछ नियम या कसौटियाँ बनाई हैं। ठीक है, उनको आज हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं, ये टॉपिक हमारा है त्रिभुजों की समरूपता, है समरूपता की कसौटियाँ। जो कसौटियाँ हैं ना, उसके ये कसौटियाँ का मतलब यही है कि मिनिमम हमको दोनों त्रिभुज में क्या मिल जाए कि वो त्रिभुज समरूप हो जाएं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में लिखा है कोण कोण कोण, डैश किया है बीच में, मतलब देखो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और समरूपता 2 त्रिभुजों के बीच में मापी जाती है। तो इन कोण 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 मतलब तीनों कोण दोनों त्रिभुजों में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है। ठीक है, ये कंडीशन होती है, इसी पे आधार पर एक प्रमेय बनाई गई है, मैं आपको बता रही हूँ आगे। उसी तरह से दूसरा नियम है भुजा भुजा भुजा, मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, है ना। ये होता है एस एस एस, साइड साइड साइड, ये होता है एंगल एंगल एंगल। ठीक है, हम इसी शॉर्ट नेम से चलेंगे आगे। ठीक है, अब तीसरा नियम होता है भुजा कोण भुजा। देखो कोण बीच में लिखा है तो उसका भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। यहाँ पहले भुजा होगी, फिर कोण होगा, फिर भुजा होगी। ठीक है, ये होगा। तो ये 3 नियम अपन को अभी पढ़ने हैं, आज अपने क्लास 10 में हमको पढ़ने हैं। हमने 9th में सर्वांग समता की भी ऐसी कसौटियाँ पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो हम त्रिभुजों की जो समरूपता है ना, उसकी कसौटी को एक एक को समझते हैं। फर्स्ट अपनी है प्रमेय 6.3 और ये है एंगल एंगल एंगल। जो फर्स्ट कसौटी है वो कहती क्या है वो देखते हैं ना, इसको समझते हैं हम क्या है वो। देखिए, जो फर्स्ट कसौटी है ना वो कहती है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। देखो, अगर संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती हैं। इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर किसी दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी क्या होती है, भुजाएं भी क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है। इसलिए ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, देखो ये 2 त्रिभुज बनाए, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। 2 त्रिभुज मैंने बनाए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। दोनों में संगत कोण कौन से है, A और ये P, यहाँ पे B और ये Q और C है R से। ये संगत कोण बराबर हैं। कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण Q के, कोण C बराबर कोण R के। और ये बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये समरूप का चिन्ह है। ठीक है, इस तरह से ये वाली फर्स्ट प्रमेय कहती है कि अगर किस 2 त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब दूसरे हम देखते हैं। जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, भुजा भुजा भुजा। वो क्या कहता है, देखो दूसरा नियम है अपना साइड साइड साइड, है ना। ये प्रमेय 6.4 को दर्शाता है ना। त्रिभुजों की, देखो प्रमेय का नंबर अपन को ध्यान नहीं रखना है, अपने को प्रमेय है क्या वो पता रहना चाहिए। एस 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 मतलब साइड साइड साइड। यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये मैंने आपको अपनी जब समरूपता पढ़े तब भी बताया है। अब ये दूसरी है, जो दूसरी कसौटी अपनी क्या है, साइड साइड साइड। देखो
यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हो अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरह से ये भी अपन एक एग्जाम्पल से या देख लेते हैं। PQR कोई है, ABC एक त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब इनकी भुजाएं PQ की संगत भुजा है AB, QR की संगत भुजा है BC और PR की संगत भुजा है AC। ठीक है, इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो तो एंगल A एंगल P दोनों बराबर होंगे, एंगल Q एंगल B बराबर होंगे, एंगल R और एंगल C बराबर होंगे। ये संगत कौन है, ये संगत भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, तब ये प्रमेय सिद्ध होती है SSS। ठीक है, अब इस प्रमेय के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दूसरी प्रमेय हुई। फर्स्ट थी हमारी एंगल एंगल एंगल, दूसरी थी हुई अपना साइड साइड साइड। अब तीसरी हम देखते हैं, बहुत इजी, ये तीनों प्रमेय आपको माइंड में रखनी है। अगर किसी त्रिभुज को देखते ही आपको लग रहा है कि हाँ, और लिखा हुआ भी है कि इसके एंगल क्या है, समान है, तो वो भी समरूप होंगे, तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी तो भी समरूप होंगे। अब आगे देखते हैं हम एक तीसरी, जो तीसरी हमारी है, तीसरी जो प्रमेय है ना 6.5, वो है साइड एंगल साइड। उसकी नाम क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। अब बीच में कोण है तो दोनों साइड में भुजाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को ही अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, देखो ये देखो इस डायग्राम में देखो ABC एक त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है। ठीक है, अब इन दोनों में A और P दोनों क्या है, बराबर है। कैसे हैं, दोनों बराबर है, जो A कोण है उतना की उतना P कोण है। ठीक है, अब देखो A के कोण को ढकने वाली भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो AC और एक AB, इन दोनों भुजाओं से A कोण बना है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं उनके बीच का कोण है ये। वैसे ही देखो इस कोण को ढकने वाली भुजाएं कौन सी है, PQ और PR, इन दोनों भुजाओं से ये कोण बना है और ये कोण आपस में बराबर हैं। फिर और एक तो ये है कि एक ही कोण ये बराबर हो, और इनके जो साइड वाली भुजाएं हैं, ये भुजाएं, ये वाली नहीं, ये दोनों भुजाएं है ना, इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब ये कोण इसके अंतर्गत आ गया, इस भुजा और इस भुजा के अंतर्गत, इस भुजा और इस भुजा के अंदर ये कोण आ गया, ये कोण और ये अंतर्गत वाली भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। मतलब AB और PQ का अनुपात AC और PR का अनुपात भी सेम होना चाहिए। तीसरे को अपन को देखना ही नहीं है, केवल अपन को एक कोण अगर बराबर दिख रहा है आपको कि एक कोण बराबर है, तो आपको उसके दोनों साइड वाली भुजाओं के अनुपात निकालने। अगर वो भी बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगी, वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसी तरह से ये हमारा तीसरा नियम है। देखो इन नियमों पर अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो साइड एंगल साइड, फर्स्ट हमने पढ़ा था एंगल एंगल एंगल, दूसरा पढ़ा हमने साइड साइड साइड, तीसरा पढ़ा साइड एंगल साइड। ठीक है, ये तीनों प्रमेय माइंड में रखनी है। अगर दो त्रिभुज हैं उनके तीनों कोण बराबर हैं, ठीक है, और तो भी समरूप होंगे, तीनों भुजाएं बराबर है तो भी समरूप होंगे, और एक कोण और दोनों उसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं, दोनों साइड वाली भुजाएं वो बराबर हैं तो भी क्या होगा, समरूप होंगे। ठीक है, इन्हीं नियम के आधार पर हम प्रश्नावली जो है ना अपनी 6.3 उसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो 6.3 प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन देखें आप इन्हीं प्रमेय के आधार पर, है ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ ये मैं कर सकता हूँ इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, ये तीनों नियम अपन को माइंड में रखने फिर प्रश्नावली को करना है। देखो प्रश्नावली जो है 6.3, इस प्रश्नावली को मैं बताती हूँ आपको। 6.3 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग समरूप हैं। उस त्रिभुज समरूपता की कसौटी को भी लिखिए, समरूप कौन से वो देखने, कसौटी भी लिखनी है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करो, ये भी करना है। अब देखो हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम। देखो हमारे पास 3 नियम मैंने अभी पढ़ा है, अब तीनों नियम के आधार पर हम देखते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो बना हुआ उसमें एक ABC है और एक PQR है। यहाँ पे एंगल जो संगत है वो क्या है 80, यहाँ पे भी क्या है 80, यहाँ 40 है तो यहाँ पे भी 40 है, यहाँ 60 है तो यहाँ पे भी 60 है। अच्छा बताओ इसमें तीनों कोण बराबर है तो कौन सा नियम लगा इसमें,
एंगल एंगल एंगल, है ना। जो कसौटी लगी वो कौन सी लगी अपन की, एंगल एंगल एंगल। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये मतलब समरूप है कौन से कारण, किस कारण से, एंगल एंगल एंगल। इसका जो नियम है वो क्या काम, यहाँ कौन सी कसौटी काम हो रही है, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा देखो, दूसरे में क्या देखा है, ये AB भुजा 2 है सेंटीमीटर, BC भुजा 2.5 और AC 3 है ना। उसी तरह से ये PQR है। देखो जो आधार है इस तरह से चित्र बना हुआ है। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन देखो इसको ध्यान से देखो, क्या इसमें और इनमें संगत भुजाएं कौन सी है वो बताइए मेरे को। तो आपको कौन सी लग रही है कि AB की संगत भुजा ये होगी। देखो या तो डबल होगा, ये देखो कि यहाँ पे 4 है, 5 है और 6 है। हर जगह देखो 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 4 है और 2.5 का डबल 2.5 का डबल क्या है, 5। मतलब BC की संगत भुजा PR होगी और AB की संगत भुजा QR होगी और AC जो है उसकी भुजा संगत भुजा PQ होगी। देखो हमको समान अनुपात बनाना है, इसलिए ये देखना पड़ता है कि इन दोनों का अनुपात ही समान हो रहा है। मैं अगर 2 को 6 से करूंगी तो नहीं होगा, ठीक है, और 3 को अगर 5 से करने जाऊंगी तो भी नहीं होगा। आपको तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुज में देखनी है, फिर पता करना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 का डबल जस्ट है 4, 3 का डबल है 6 और 2.5 का डबल है 5। ठीक है, तो उनको अपन को संगत भुजाएं लेना है। तो ये संगत भुजाएं तब एक अनुपात में आएंगी। ठीक है, जैसे AB और QR इनका अनुपात करेंगे तो 1/2 आएगा। उसी तरह से AC और PQ उनका अनुपात करेंगे तो भी 1/2 आएगा। वैसे ही BC और PR इनका अनुपात करेंगे तो भी क्या आएगा, 1/2। ठीक है, इस तरह से हमको मिलेगा साइड साइड साइड, इन तीनों साइड इनके क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। इसलिए इस नियम से ये क्या होंगे, समरूप होंगे। देखो दिख नहीं रहे, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टडी करके फिर करना है अपन को। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, LMP एक त्रिभुज है, DEF एक त्रिभुज है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में देखो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ कहीं 2 का डबल या कुछ है, 2 का 4 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 2.7 है, यहाँ पे 5 है, ये इसका डबल नहीं है। मतलब ये तीनों एक अनुपात में नहीं आएंगी, केवल 2 भुजाएं इसके एक अनुपात में है, तीसरा एक अनुपात में नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंड में ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा होगा, ये 2.7 का डबल 5 नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कोई नियम नहीं लगेगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा क्या है, LMN और PQR ये दोनों त्रिभुज हैं। अब इन त्रिभुजों में 3 कसौटियां अपन ने पढ़ी हैं, तीनों एंगल सेम होने चाहिए, तीनों साइड सेम होने चाहिए, या एक एंगल और दोनों बीच की साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे 70 डिग्री एक एंगल, यहाँ पे भी 70 है। इन दोनों के साइड में यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ 2.5 है, तो यहाँ कितना है, 10 है। मतलब 2.5 का डबल तो 5 है, लेकिन 5 का डबल क्या है, 10 है। मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, सेम है। अनुपात क्या होगा, सेम। 5/10 करेंगे तो 1/2, और 2.5 करेंगे और 5 करेंगे तो 1/2 होगा। ठीक है, और एक कोण बराबर है, उसके दोनों साइड वाली भुजाएं बराबर है, तो कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, ये समरूप है, ये वाला त्रिभुज समरूप नहीं है, ये होगा अपना साइड एंगल साइड से। इससे होगा साइड एंगल साइड से, ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। उसी तरह से देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, ABC और DEF है ना, ये दोनों त्रिभुज है। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे भी 80 है। इन दोनों के साइड वाली भुजाएं देखो, 80 के साइड वाली एक तो है 2.5 है ना, और दूसरी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 80 के दोनों साइड वाली दे रखी है। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि हम किसका अनुपात करेंगे, भुजाएं कौन सी लेंगे, भुजाएं भी दोनों उस कोण के दोनों साइड वाली भुजाएं लेनी है, उनका ही अनुपात चेक करना है। अब हमने पास यहाँ भुजाएं नहीं दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे उसका अनुपात। ठीक है, कोण नहीं दे रखा है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये भुजा नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज भी क्या, समरूप नहीं होंगे। अब देखो ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन में देखो,
डी ई एफ एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। यहाँ पे 70 डिग्री, 80 डिग्री और यहाँ पे 80 डिग्री और 30 डिग्री। पहले ये देखो, डायरेक्ट मत कर देना कि हाँ यहाँ पे 70 नहीं है तो क्या हो गया। तो अब देखो दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 होता है तो मान लो देखो ये 70 है, ये 80 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 डिग्री होगा ना। 30 डिग्री होगा, तीनों का 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री। तीसरा कोण क्या हुआ, एफ कोण क्या होगा यहाँ पे, 30 डिग्री। वैसे ही तीनों कोण क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसी त्रिभुज में भी देखेंगे तो ये 80 है, ये 30 है, तो यहाँ पे आएगा 70 डिग्री। तो एंगल 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 से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, इस तरह से जो तीन हमारी कसौटियाँ हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया। ठीक है, तो इसमें जो ये सवाल और ये सवाल समरूप नहीं है, बाकी सब क्या है, समरूप है। ये तीनों एंगल के अकॉर्डिंग समरूप है। एंगल निकाल के देखना है अपन को, डायरेक्ट देख के नहीं कह देना है कि हाँ ये नहीं है समरूप, चेक करना है पहले। ठीक है, इस तरह से जो तीनों समरूपता की कसौटियाँ थी उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। आगे हम दूसरे सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज वीडियो मिलते रहें। ठीक है, आपके लोग क्या देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर आपको जो वीडियो, एक वीडियो फिर मिस हो जाता है बीच में से, फिर आप डायरेक्ट दूसरा वीडियो देखने जाओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर आप यूँ कहोगे कि समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। एकदम से गणित ऐसी जब जब एकदम से समझ में नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू।